व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश कनाडा बना है। व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश कनाडा बना है। फोर्ब्स के अनुसार अगर बात करेंगे तो सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड बना है। फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड बना है। किस राज्य की सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना महाराष्ट्र। नमो शेतकारी महासम्मान योजना की बात करेंगे तो महाराष्ट्र। पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट बनी है शालिनी सिंह। पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला कैडेट बनी है शालिनी सिंह, एनसीसी महिला है। ओपीएस क्लीन, देखिएगा ओपीएस नाम भी है, ओपीएस पी फॉर पंजाब, पी फॉर ओपीएस देखिए पंजाब लाया है। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर एक ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया। उत्तरी रेलवे। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया। उत्तर रेलवे। एल्स्टॉम कंपनी, देखिए एल्स्टॉम कंपनी फ्रांस की कंपनी है जो 100 को वंदे भारत ट्रेन बनाएगी। एल्स्टॉम जो है फ्रांस की कंपनी है जो 100 को वंदे भारत ट्रेन बनाएगी। महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए, देखिए मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर बने हैं सचिन तेंदुलकर बने हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले समुद्री संगठन से कौन हट गया। यूएई। एक अच्छा क्वेश्चन है कि अमेरिका के नेतृत्व में समुद्री संगठन चल रहा है तो यूएई का क्या गया है, हट गया है। दुबई में एफडीआई, देखिएगा दुबई में एफडीआई शीर्ष स्रोत देश के रूप में कौन सा देश चुन रहा है। भारत। दुबई में बात करते हैं तो एफडीआई के शीर्ष स्रोत देश के रूप में कौन सा देश चुन रहा है। भारत। किसने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण किया है। दुबई। इसे देखिएगा ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण दुबई किया है। दुबई में एफडीआई के शीर्ष स्रोत देश के रूप में भारत उभरा है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के समुद्री संगठन से देश से हटा है, यूएई हटा है। और बात करेंगे कि मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए महाराष्ट्र में स्माइल एम्बेसडर बने हैं सचिन तेंदुलकर। उत्तर रेलवे ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया है। ओपीएस क्लीन अभियान की बात करेंगे तो पंजाब। एनसीसी का मतलब देखिए पर्वतारोहण का कोर्स करने का बात करेंगे तो एनसीसी कैडेट बनी है शालिनी सिंह। और देखिएगा नमो शेतकारी महान सम्मान योजना महाराष्ट्र। फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड। व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश कनाडा। और देखिएगा आगे आएगा इस साइड से आइएगा 2 जून से 2 जून 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस, तेलंगाना हम लोग जानते हैं 2 जून 2023 को 14 में स्थापना, ठीक है 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का स्थापना हुआ था और अपना स्थापना दिवस मनाता है। किसने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता संभाली है। यूएई। किसने जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल किया। यूएई। फुकोट करनाली, देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है। फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। नेपाल। फुकोट करनाली अच्छा क्वेश्चन है। फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। नेपाल। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बन रहा है तेलंगाना में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू बन रहा है कहाँ पे, तेलंगाना में। और पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया हरदीप सिंह पुरी, अच्छा क्वेश्चन है। पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किसने किया, हरदीप सिंह पुरी। किस आईआईटी ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए एचसीएल टेक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया, आईआईटी खड़गपुर। किस आईआईटी ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए एचसीएल टेक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है, आईआईटी खड़गपुर। जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब भारत जीता है। जूनियर पुरुष एशिया हॉकी का खिताब भारत जीता है। लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ढाका में। लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन जो किया गया ढाका में, जो 1971 युद्ध हुआ था ना उसी के थ्रू। भगवान मुर्गन, देखिए मुर्गन तमिलनाडु का देवता भी है जिसका प्रतीक मुर्गा होता है, ठीक है। भगवान मुर्गन को प्रसन्न करने के लिए बैकासी विकासम, अच्छा क्वेश्चन, बैकासी विकासम कहाँ मनाया गया है, तमिलनाडु में। बैकासी विकासम तमिलनाडु में। और बोलेगा कौन से भगवान को खुश करने के लिए, मुर्गन देवता को खुश करने के लिए। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले मुथमी सेल्वी, नाम है मुथमी सेल्वी को किस राज्य की पहली महिला बनी है, तमिलनाडु। देखिएगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई है मुथमी सेल्वी। और मुथमी सेल्वी किस राज्य की पहली महिला बनी है, तमिलनाडु। किस देश में जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया, नॉर्वे में। जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है कहाँ में, नॉर्वे में। नासा ने अंतरिक्ष में एक नया चांद की खोज किया। देखिए नासा जो है, याद करेंगे नासा ने अंतरिक्ष में एक चांद की खोज किया जिसका नाम क्या रखा है, क्वांसी मून, ठीक है। क्वांसी मून याद रखिएगा, नासा खोजा। नासा का स्थापना कब हुआ था, 1958 में, 29 जुलाई शायद
1958 में नासा का हेड अभी कौन है? बिल नेल्सन है। किस मौसम विज्ञान संगठन की देखिएगा किसको जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है? सेलेस्टो सोलो। अच्छा क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव की बात करेगी तो सेलेस्टो सोलो। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल किया देश किया है यूएई, और पहली महिला महासचिव बनी है सेलेस्टो सोलो। और डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहाँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? गाजियाबाद। देखिएगा हम लोग बात करते हैं मनसुख मंडाविया ने कहाँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? गाजियाबाद। भारत ने किस देश के साथ बिजली निर्यात हेतु समझौता किया है? नेपाल। देखिएगा बिजली के निर्यात हेतु कौन सा देश समझौता किया? भारत और नेपाल। और नेपाल ही के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया भारत, जो कि फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए। देखिएगा किर्गिस्तान में मंजीत नाम है, मंजीत ने किर्गिस्तान में UWW रैंकिंग सीरीज कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? कांस्य। मंजीत ने किर्गिस्तान में UWW रैंकिंग सीरीज कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? कांस्य। नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? फिनलैंड। देखिए नाटो का सदस्य 31वां फिनलैंड बना था और 32वां स्वीडन बना है, लेकिन बात करेंगे कि नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? फिनलैंड में। तो नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड, 32वां बात करेंगे तो स्वीडन है। नाटो का हेड अभी कौन है? स्टोल्टेनबर्ग है, जेम्स स्टोल्टेनबर्ग है। 4 जून 2023 को भारत ने मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया ओडिशा। देखिए ये प्रकार से बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है अग्नि-1 है और ये मध्यम दूरी का है उड़ीसा में। किसने 2025 में IUCN, देखिएगा IUCN जो रेड डाटा बुक जारी करता है, जो इसका स्थापना 1948 में हुआ था, और किसने 2025 में IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली जीती है? UAE। और वही UAE जो कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन में अध्यक्षता हासिल किया है। अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया जाएगा। महाराष्ट्र में अहमदनगर, उसका नाम अहिल्यानगर किया गया है। किस राज्य की सरकार ने आरक्षण फार्मूला है उसके समीक्षा के लिए एक विशेष पैनल का टीम बनाया? गठन किया? मेघालय। देखिएगा आरक्षण फार्मूले की समीक्षा के लिए विशेष पैनल का टीम लगाया है, मतलब गठन किया है मेघालय। किस पेमेंट गेटवे, जो पेमेंट गेटवे होता है ना, जो कि टर्बो UPI सर्विस लॉन्च किया रेजर पे? टर्बो UPI गेटवे लॉन्च किया है, कौन सा किया है? रेजर पे। अच्छा क्वेश्चन है। चाइना के विरोध के बाद चाइना और ताइवान में बहुत लड़ाई चलता है और उसका विरोध किया है, फिर भी ताइवान में अमेरिका ने कहा कि अमेरिका और ताइवान जब व्यापार समझौता और मतलब डील किया है। वही क्वेश्चन कर रहा है, चाइना के विरोध के बीच अमेरिका और किस देश ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ताइवान। किस एम्स को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का मान्यता प्रदान हुई है? एम्स नागपुर। किस एम्स को बात करेंगे तो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हासिल हुई एम्स नागपुर क्या हुआ है? एम्स नागपुर। तंजीम फयाज नाम है, तंजीम फयाज। देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, तंजीम फयाज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जोड़ो चैंपियंस में कौन सा पदक जीता है? रजत। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा तंजीम फयाज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। आगे आइएगा। 4 जून 2023 को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 4 जून 2023 को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहाँ में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना करेगा? श्रीनगर। अच्छा क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहाँ में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना किया जाएगा? श्रीनगर। टाटा ग्रुप कहाँ में भारत की पहली लिथियम आयन सेल की मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? गुजरात। ये टाटा ग्रुप आपको अंडरलाइन कर लेना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टाटा ग्रुप कहाँ में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? गुजरात में, जो कि लिथियम जो बैटरी बनाने वाला मैन्युफैक्चरिंग हब जो बनाएगा गुजरात में बनाएगा। कौन ग्रुप बनाएगा? टाटा ग्रुप। और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहाँ में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना करेगा? श्रीनगर। दुनिया का जितना भी गुप्तचर एजेंसी है उस सबका बैठक कहाँ हुई है? सिंगापुर में। दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक कहाँ हुई है? सिंगापुर। ये किस राज्य के भिवंडी, देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र का जो भिवंडी गांव है, भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है भिवंडी गांव, जो महाराष्ट्र का है। संयुक्त राष्ट्र
महज 78वें, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया? डेनिस फ्रांसीसी, डेनिस फ्रांसीसी। और देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क की बात करेंगे, उसमें कौन सा IIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क की बात करेंगे 2023 में कौन इंस्टीट्यूट? IIT मद्रास। NIRF का बात करेंगे 2023 में कौन शीर्ष पर? IIT मद्रास। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपन। अच्छा क्वेश्चन है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपन। 5 जून 2023 को G20 तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ की? जिनेवा में। G20 तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ किया गया है? जिनेवा में। अभिनव शाह और गौतमी भनोट, नाम है अभिनव शाह और गौतमी भनोट ने शूटिंग जूनियर, जो कि IASF शूटिंग की बात कर रहे हैं, जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। तो हम लोग ये देखना है कि अभिनव शाह कौन सा खेल खेलते हैं? शूटिंग खेलते हैं। और गौतमी भनोट कौन सा खेल खेलते हैं? शूटिंग। और दोनों IASF जूनियर में बात करेंगे विश्व कप में स्वर्ण पदक लेकर आए हैं। और लेवेंडर महोत्सव तो पता ही है, जम्मू कश्मीर में। किस देश का फुटबॉलर ज़्लाटन इब्राहिमोविच, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ज़्लाटन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल से संन्यास घोषणा किया? स्वीडन। एक क्वेश्चन पूछेगा कि ज़्लाटन इब्राहिमोविच किस खेल से रिलेटेड है? तो फुटबॉल से है। और ये स्वीडन के रहने वाले ज़्लाटन इब्राहिमोविच जो मर गए, संन्यास ले लिए हैं। किस राज्य की सरकार ने हरित हाइड्रोजन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड, देखिए OIL के साथ और MOU पर हस्ताक्षर के? हिमाचल प्रदेश। यानी हिमाचल प्रदेश और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने हरित हाइड्रोजन के लिए एक MOU पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है, जो कि हरित हाइड्रोजन के लिए OIL और हिमाचल प्रदेश। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष, देखिएगा विश्व मौसम विज्ञान, यहाँ 2 क्वेश्चन आप लोग फंसना नहीं है। देखिएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष बोलेंगे तो अब्दुल्ला मेंडोस बोलना है, लेकिन विश्व मौसम विज्ञान संगठन के पहली महिला महासचिव बोलेगा तो सेलेस्टो सोलो। महिला में महासचिव सेलेस्टो सोलो, और ऐसे अध्यक्ष बोलेगा तो अब्दुल्ला मेंडोस। ये दोनों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेंडोस आया था UAE में, मुचोंग आया था। चलिए मुचोंग का नाम म्यांमार दिया था ना, म्यांमार। चलिए ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया असम में। ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? असम में। ठीक है। कि देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना सर्वोच्च नागरिक, देखिएगा द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया सूरीनाम को। द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च, यानी सूरीनाम के, देखिएगा नागरिक सम्मान जो मिला किनको मिला है? द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। प्रोजेक्ट कुबेर, देखिए कहता है कुबेर के खजाना कहते हैं ना, है तो SBI के पास है। कि देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया? इजराइल। किस देश की सरकार ने डिजिटल प्रमाण पत्र पेश किया है? इजराइल ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है? पंजाब यूनिवर्सिटी रही है, जो कि चंडीगढ़ भी कह सकते हैं। सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर-20, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? सोना। सिद्धार्थ चौधरी की बात की, एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन से पदक जीता है? सोना। देखिएगा IQVIA के अनुसार, जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर में कौन है? लाहौर। IQVIA के मुताबिक दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर में कौन है? लाहौर है। कि देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज किया है? बांग्लादेश। अच्छा क्वेश्चन, किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज किया है? कौन सा देश किया है? बांग्लादेश। डीजल पनडुब्बी के निर्माण के लिए, जो पानी में चलने वाले पनडुब्बी है जो डीजल से चलेगा, उसके लिए मझगांव डाक ने किस देश के साथ समझौता किया? जर्मनी के साथ। यानी डीजल पनडुब्बियों के साथ के निर्माण के लिए मझगांव डाक ने किस देश के साथ समझौता किया है? जर्मनी के साथ। पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता कौन संभाली? अध्यक्षता कौन के? एस जयशंकर। भारत और नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता किसने किया? एस जयशंकर ने। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुई है? श्रीलंका। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुई है? श्रीलंका। ATM पर कौन सा बैंक जो बोला है कि हम ATM पर UPI से नगद निकासी की सुविधा देंगे? बैंक ऑफ बड़ौदा।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने एटीएम पर यूपीआई से नगद निकासी की सुविधा देने की बात शुरू किया है बैंक ऑफ बड़ौदा। और 2030 तक प्रमुख फर्मों में जितना भी इंडस्ट्री जो फर्म होगा बिजनेस वाला होगा, महिलाओं को कम से कम 30% निदेशक या 30% डायरेक्टर निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा है जापान। देखिए अब 2030 तक बात करेंगे प्रमुख फर्मों महिलाओं के कम से कम 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य कौन सा देश रखा है? जापान। किस देश ने अपनी पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी, अपने से चलने वाले उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है? इजराइल। ठीक है, कौन देखिएगा किस देश ने अपनी पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है? इजराइल। और इजराइल ही जो है डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश भी किया है। इजराइल में भी डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है और पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का विवाद का परीक्षण किया कौन सा किया है? इजराइल। नंद बाबा दूध मिशन याद ही होगा यूपी में। और DRDO और अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है उड़ीसा में। देखिएगा देखिए DRDO और अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पे किया? उड़ीसा में। कौन सा देश क्रूड स्टील का जो कच्चा स्टील होता है क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है? भारत। क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? भारत। किस देश ने स्वास्तिक जो स्वास्तिक का सिंबल जो हड़प्पा सभ्यता के देन था स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर बैन लगाने की योजना बनाई है? ऑस्ट्रेलिया। स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर बैन लगाने का बाद कौन सा देश किया है? ऑस्ट्रेलिया। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? केरल। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? केरल है। और भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब कौन जीता है? टाटा ग्रुप। भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? टाटा ग्रुप। आगे करेंगे 9 जून 2023 को किस देश के अभ्यास एकता, देखिए एकता एक युद्ध अभ्यास है जो कि एकता का 6ठे संस्करण कहाँ में किया है? मालदीव। किस देश ने अभ्यास एकता के 6ठे संस्करण की मेजबानी किया है? मालदीव। CAC की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन शीर्ष पर है? तेलंगाना। CAC के रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन शीर्ष पर है? तेलंगाना। इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार किस संस्था ने अपना समय श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा? IIT मद्रास। यानी समय के मामले में अगर पहला स्थान की बात करेंगे तो कौन सा रखा? IIT मद्रास। IIT मद्रास। और नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में बात करेंगे तो IIT मद्रास पे ही टॉप पे आया है। किस राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य जो है जिसका पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? अरुणाचल प्रदेश। जिला सुशासन सूचकांक जो अरुणाचल प्रदेश। भारत, फ्रांस और किस देश ने पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है? तो देखिएगा भारत, फ्रांस और UAE। भारत हो गया, फ्रांस हो गया, UAE हो गया जिसने पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास चालू किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे। सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ब्रिटेन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ब्रिटेन। किस राज्य की सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू किया है? कौन किया है? कर्नाटक। शक्ति स्मार्ट कार्ड किया योजना कर्नाटक। और 27 साल के बाद, देखिए अच्छा क्वेश्चन ही है, 27 साल के बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा? भारत में हो गया होगा। देखिएगा मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन हुआ भारत में जो 27 सालों बाद हुआ है। देखिए अल्बिट डिक्रू अशोक चक्र विजेता, अशोक चक्र जीते थे एक हवलदार थे अल्बिट डिक्रू हवलदार थे जो कि अशोक चक्र विजेता है। उनका निधन हो गया। कहाँ के थे? केरल के। इंटरनेशनल निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में कौन शीर्ष पर आया? भारत। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में कौन सा देश शीर्ष पर आया है? भारत। यानी देखिए शूटिंग करने भारत इस टॉप पर रहता है। सागर परिक्रमा के 7वां चरण की शुरुआत हुआ है पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। सागर परिक्रमा का 7वें चरण की शुरुआत पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? इजराइल। देखिएगा इजराइल से 3 क्वेश्चन हमें पढ़े। एक पढ़े दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा इजराइल। एक पढ़े है कि डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश करेगा इजराइल। एक पढ़े है कि पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी किया है इजराइल। किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में जो किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम होगा उसमें 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? मेघालय। देखिए 100% किसानों फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है मेघालय। आगे हम लोग पढ़ेंगे दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खुला है? चाइना में। हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खुला है? चाइना में, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली है।
10 जून 2023 को किस राज्य की सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने का फैसला घोषणा किया? हिमाचल प्रदेश। 10 जून 2023 को किस राज्य की सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर जो कि एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा किया? हिमाचल प्रदेश। और कुछ देर पहले पढ़े थे कि हिमाचल प्रदेश ने ही हरित हाइड्रोजन करने के लिए हरित मिशन के लिए OIL के साथ क्या किया है? MOU पर हस्ताक्षर किया है। 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकत्रित कौन सा देश करेगा? श्रीलंका। कौन सा देश 2023 तक ग्रिड के माध्यम से 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकत्रित करेगा? श्रीलंका। कॉस्ट मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार देखिएगा, मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग के सर्वे के अनुसार बात करेंगे